अगर इतना पैसा है अनुराग जी, आपको लगता है पर कैपिटा इनकम उस हिसाब से नहीं है आज भी हिंदुस्तान में? दुनिया के कुछ अच्छे देशों से अगर तुलना करें तो एक आम आदमी की जो एवरेज इनकम है वो हमारी वेल्थ, टोटल वेल्थ, देश की संपत्ति के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली सही नहीं है। अनुराग जी, मानते हैं आप? मैं एक बात कहूंगा, मान लीजिए आप इस चैनल में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आपके पिछले 10 साल में कितनी यहां पे आपको बढ़ोतरी मिली? अंदाजन कितनी मिली होगी? अरे आपने तो मुझे ही डॉक में खड़ा कर दिया। पर कैपिटा तो शायद इसके बाद बढ़ जाए लेकिन पर कैपिटा इनकम भारत की बढ़ी है। हाँ। कई गुना ज्यादा बढ़ी। हाँ। और बेहतर हो रही है। देखिए, हाँ। भारत कोई बहुत छोटा देश नहीं, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ लोगों का देश है। हम आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर में कहीं नहीं खड़े थे, आज स्पेस सेक्टर हमारा बहुत बड़ा हो गया है। हम ऐसे क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए दूध के सबसे बड़े उत्पादक, स्टील के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, ऑटोमोबाइल के थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, मोबाइल के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, ये लगातार बन रहे हैं। रोजगार ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। लखपति दीदी 2 करोड़ बहनें बन गई, तो क्या आय नहीं बढ़ी? बढ़ी है साहब। अगर लोगों की क्रय शक्ति, खर्च करने की शक्ति बढ़ रही है तो इसलिए क्योंकि आमदन बढ़ रही है। हाँ, नहीं, सही कह रहे हैं आप। आज के बजट में भी देखिए ना, जो विदेश घूमने जाना चाहते हैं उनको टीसीएस में छूट दी गई है, बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं उनको भी टीसीएस में छूट दी गई है। मतलब एक तरह से आपका ये मानना है कि लोगों के पास पैसा है और सरकार भी चाहती है कि वो ज्यादा खर्च करें जिससे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आए। जिनके पास ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा खर्च करने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मैं आपकी फीडबैक के रूप में लिया मैंने इसको, ठीक है। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल और, ये फ्रीबीज को लेकर आप क्या कहते हैं? बहुत सारे विश्लेषकों का यह मानना है, बहुत सारी स्टडीज का, कि फ्रीबीज की ऐसी रेस चल पड़ी है जो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। आपको लगता है कि उस पर अब एक विचार करने की जरूरत है, वो समय आ गया है? आप किस दिन इस पर चर्चा रखिए, मैं जरूर उसमें शामिल होऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर 80 करोड़ गरीबों को या जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश में कुपोषण का शिकार ना हो, अनीमिया के शिकार ना हो, और साथ ही साथ युवा भारत के जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो मजबूत हों। पहली बात है। दूसरा, पक्के मकान अगर दिए जा रहे हैं तो कम से कम 2 कमरे की छत सिर पे हो, ताकि बारिश या ठंड में लोगों की जान ना जाए। अगर स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा है तो गंदे पानी के कारण बीमारी ना लगे। अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिल रहा है। और खुले में शौच करने की, बीमारी फैलाने की बजाय अगर शौचालय बन के मिल रहा है तो ये तो हमारी सरकार ने काबिल तारीफ काम मोदी सरकार ने किया कि 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ के सिलेंडर, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया है। और डिजिटली पेमेंट का लेन देन दुनिया का सबसे बड़ा एक मार्केट। नहीं, वो फ्रीबीज नहीं है, मैं उनको फ्रीबीज नहीं कह रहा था। वो जो कैश आजकल बांटने का चलन हो गया ना, हर पार्टी चुनाव से पहले वादा करती है और देती भी है, कुछ दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। अनुराग जी, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। मानिक जी, मैं उस पर एक और कहता हूं। हाँ, जिन्होंने, मान लीजिए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, अब 3 साल से ऊपर हो गए, 1500 रुपए बोले थे, नहीं दे पाए। 23 लाख बहनें इंतजार कर रही कब कांग्रेस की सरकार वो देगी। कर्नाटक में भी वही स्थिति है, तेलंगाना में वही स्थिति है। तो कांग्रेस ने वायदे किए, पूरे नहीं किए। लेकिन भाजपा ने महाराष्ट्र में कहा वहां किया, मध्य प्रदेश में कहा वहां पे किया, बिहार में कहा वहां पे कर रहे हैं, हरियाणा में हमने कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा वहां पे नहीं किया। भाजपा ने कहा तो किया, बाकियों ने कहा और नहीं किया। ये अंतर है, पहला ये। दूसरा, आप फ्रीबीज की जो बात करते तो मान लीजिए वो आपके बजट का कितना % है, इस पे बहुत निर्भर करता है। क्या वो सस्टेनेबल है कि आपके पूरी अर्थव्यवस्था को डुबोने वाला है? इस पे आपको एक गहन अध्ययन जरूर करवाना चाहिए। अच्छा, आपने दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली में भी आपने वादा किया था, साल भर होने जा रहा है, दिल्ली में अभी तक आपने दिए नहीं है वो कैश। दिल्ली में भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? बजट आने वाला है। ठीक है, ओके।
अब जब ये आज बजट आया तो ये शेयर मार्केट ने इतना नेगेटिवली क्यों रिएक्ट किया अनुराग जी? 2200 पॉइंट 2300 पॉइंट गिर गया था, उसके बाद थोड़ा बेटर हुआ। देखिए वो आंकलन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक जो जनता के लिए थोड़ा बता दूं। हाँ, ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है STT, अगर इस पे थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई तो उसका पीछे कारण क्या है? फ्यूचर और ऑप्शंस में जो लोग पैसा भी लगाते थे बाकी सब, तो कई जगह वहां पे एक तरह से ये स्थिति हो जाती थी कि जो नए लोग मार्केट से जुड़ रहे उनको पता नहीं लगता था क्या हो रहा है, उसमें भी नुकसान है। तो क्या उसमें लोगों को थोड़ा बचाने के लिए, सुधारने के लिए उस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। और मुझे लगता है ये एक दिन का, आप कल से देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आपको मार्केट में नजर आएगा और बेहतर नजर आएगा, क्योंकि जितने सेक्टर्स के लिए कदम उठाए गए, सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, वो अपने आप में दिखाते हैं कि एक नया विस्तार इन सेक्टर्स का होने वाला है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी और बल मिलने वाला है।